नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का विषय है माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण अनंत शक्तिमान है। भगवान श्री कृष्ण में अनेक शक्तियाँ हैं। उनमें से मुख्य है 3 शक्ति। एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरी है बहिरंगा शक्ति और तीसरी है तटस्थ शक्ति। भगवान की बहिरंगा शक्ति को ही दूसरे शब्द में माया कहा जाता है। यह माया का स्वरूप चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, राजदंड जैन येन नदी ते छुबाए। इस संसार में माया सभी जीवों को दुखी करती है। दृष्टांत देते हैं, जैसे आज से 500,000 वर्ष पूर्व राजा महाराजा किसी अपराधी को दंड देते थे, उसी प्रकार यह माया इस संसार के सभी जीवों को दंड देती है। पहले के राजा महाराजा अपराधियों को नदी के बीचों बीच लेके जाकर उस अपराधी के बाल पकड़कर उसे नदी में डुबोया जाता था। वह अपराधी अपने पूरे शरीर समेत अपने सिर के साथ उस नदी में डूब जाता था। नदी में डूबकर जब छटपटाने लगता, जब दुखी होने लगता, जब जीवन की अंतिम सांस रह जाती, तब राजा के सिपाही उसे बाहर निकालते। तब वे कुछ क्षण सुख का अनुभव करता, परंतु फिर से राजा के सिपाही उसे नदी में डुबो देते। छटपटाता, दुखी होता, मरने की अंतिम घड़ी आ जाती, तब उसे फिर से बाहर निकालते। इसी प्रकार बारंबार राजा के वह सैनिक उस अपराधी को दंडित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसी प्रकार यह माया संसार में रहने वाले सभी जीवों को दुखी करती है। संसार के सभी जीव इस माया के द्वारा दुखी हो जाते हैं और जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब आत्महत्या करने के स्तर पर पहुंच जाते हैं। उस समय माया संसार के जीवों को क्षणिक छोटा सा सुख दे देती है। तब व्यक्ति को लगता है कि यह सुख मुझे जीवन भर मिल जाएगा, और माया के इस वश में होकर उस सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, रात दिन परिश्रम करता है, परंतु वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यह माया का प्रभाव है। इसी के साथ साथ ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी माया का अर्थ करते हैं, जो नहीं है उसे माया कहा जाता है। इस संसार में जो नहीं है अर्थात सुख नहीं है, परंतु फिर भी हम इस संसार में सुख मान बैठते हैं, यही है माया। तो माया का अल्टीमेटली अर्थ है, ये माया भगवान की शक्ति है और माया स्पेशल इस संसार के जीवों को दुख देती हैं, और विशेष ये माया भगवान के भक्त को भी नहीं छोड़ती हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, इस माया को समझना और इस माया से पार होना बहुत मुश्किल है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, परंतु यदि कोई मेरी शरण ग्रहण करता है अर्थात मेरी भक्ति करता है, तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मेरी शरण ग्रहण करने वाला इस माया को आसानी से समझ सकता है और माया से मुक्त हो सकता है। माया भगवान की शक्ति है, यह दुख देने वाली शक्ति है, परंतु कृष्ण की भक्ति करने से माया से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जैसे जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है, वैसे ही जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ माया नहीं होती है। हरे कृष्ण।